माहवारी पर चुप्पी तोड़ने की पहल, सच्ची सहेली की पैड यात्रा और पीरियड फेस्ट ने दिया समानता का संदेश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में गूंजी माहवारी पर खुली बातचीत। सच्ची सहेली की ऐतिहासिक पैड यात्रा, कनॉट प्लेस से एनडीएमसी तक पैड यात्रा, माहवारी को सम्मान और स्वास्थ्य से जोड़ने का प्रयास। मासिक धर्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया निर्णय के बाद देश भर में चर्चा तेज हो गई है। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इस खबर में आगे। इसी कड़ी में पिछले 10 वर्षों से महामारी स्वास्थ्य पर कार्य कर रही गैर सरकारी संस्था सच्ची सहेली ने दिल्ली में कनॉट प्लेस से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक एक भव्य पैड यात्रा का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य महामारी से जुड़ी चुप्पी, संकोच और सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ना था। इस यात्रा के बाद एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में पीरियड फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 500 छात्र छात्राओं, महिलाओं और विभिन्न समुदायों के लोगों ने भाग लिया। यह आयोजन फेडरल बैंक के सहयोग से किया गया। एनडीएमसी अध्यक्ष केशव चंद्रा और एमसीडी स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्या शर्मा ने इस पहल की सराहना करते हुए समानता और गरिमा आधारित समाज की दिशा में अहम। सच्ची सहेली के अध्यक्ष डॉक्टर सुरभि सिंह ने कहा कि माहवारी स्वास्थ्य पर सही जानकारी लड़कियों को आत्मविश्वास देती है और यह केवल महिलाओं का नहीं बल्कि पूरे समाज का विषय है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने सहभागिता देते हुए कार्यक्रम का आनंद लिया। इस अवसर पर सभी लोग उत्साहित नजर आए। कार्यक्रम से यह संदेश सामने आया कि माहवारी पर खुला संवाद, सम्मान, समानता और सामाजिक बदलाव की मजबूत नींव है। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए दिल्ली से मारीदास की रिपोर्ट। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मेरा नाम सीमा राणा है। मैं सच्ची सहेली से 3 साल से जुड़ी हूँ और फील्ड कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरठ में ही देखती हूँ। तो मेरठ में मैम हमारे पास 75 स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल, जिसमें 75 गवर्नमेंट स्कूल हैं, जिसमें हम बच्चों को मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन के बारे में बताते हैं और बच्चे बहुत खुश होते हैं। मतलब ऐसी परिवेश से बच्चे हैं कि उनको पीरियड्स के बारे में कुछ पता नहीं है, उनके पेरेंट्स भी अवेयर नहीं है। तो हम जाके जब सेशन लेते हैं और बच्चे इतने खुश होते हैं और बार बार मतलब हमें देख के ही कहते हैं सच्ची सहेली आ गई। तो मतलब बहुत ही खुश होते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम बच्चों की जिंदगी में कुछ चेंज ला पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आके मुझे कैसा लगा। पहले मुझे एक पीरियड्स एक शर्म लगती थी, लेकिन अब नहीं लगता, बिकॉज यहाँ पर आके हमें अवेयरनेस बताई जा रही है। पीरियड्स कोई भी शर्मनाक बात नहीं है, बल्कि एक गर्व की बात है। हमें प्राउडली कहना चाहिए कि हमें पीरियड्स हो रहे हैं, बिकॉज हम लड़कियां हैं। यहाँ पे हमारे को ऐसे ही कैंप्स जो है वो हमारे घरों के पास भी लगने चाहिए, बिकॉज कुछ लड़कियां अपने भाई पापा सबको बताने से डरती हैं, घबराती हैं, लेकिन यही सेम कैंप्स हमारे स्कूल्स में भी होते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर से तो थोड़ी थोड़ी घबराहट निकल रही है, लेकिन कुछ लड़कियां अभी भी दब रही हैं। इसलिए मैं आशा करूंगी और अनुरोध करूंगी कि ये कैंप्स हमारे घर के बगल में भी लगाया जाए। हेलो, मैं यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगा कि हम जिस चीज़ से डरते थे, हमें जिससे डर लगता था कि हम किसी को पता ना चले कि मैं इस पोजीशन में हूँ, अब मैं खुल के बोल सकती हूँ कि हाँ, ये पीरियड्स अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं गर्व के साथ बोल सकती हूँ कि लड़की होने का सबसे बड़ा फायदा कि हाँ, मुझे पीरियड्स होते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा काम किया हम लोगों के लिए। तो मैं एक बार कहना चाहूंगी, ये है महामारी नहीं बीमारी, ये महामारी नहीं बीमारी, ये महामारी नहीं बीमारी। थैंक यू। मेरा नाम है सच्ची सहेली की एक छोटी सी सिपाही हूँ और करीबन 10 साल से हमारा ये कनॉट प्लेस पे प्रोग्राम होता है। 28 मई बच्चों को, महिलाओं को, सबको अवेयरनेस करना कि पीरियड्स कोई शर्म नहीं है, ये गर्व की बात है। लोग इतनी शर्म करते हैं कि इस पे बात ही नहीं करते। अब तो सभी लोग खुल के आ गए, पर हम 10 साल से शोर मचा रहे हैं कि शर्म नहीं करनी है। अब तो पिक्चर भी आ गई पैडमैन,
बहुत सारे लोग भी इस पे प्रवचन दे रहे हैं, गुरु लोग भी प्रवचन दे रहे हैं कि पीरियड्स गलत चीज़ नहीं है। पर हम तो पिछले 11 साल से कनॉट प्लेस पे 28 मई और 5 फरवरी को शोर मचा रहे हैं, सबको अवेयरनेस कर रहे हैं कि ये शर्म की बात नहीं है। और काफ़ी इससे लोगों को फ़र्क पड़ रहा है, बच्चों को, महिलाओं को। और अभी कुछ एग्ज़ाम के कारण बच्चे कम आए हैं, पर जब हम 28 मई को करते हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट के 4-4 हज़ार बच्चे आते हैं। अभी हमारे पास 500-600 प्राइवेट स्कूल और एनडीएमसी के बच्चे आए हुए हैं। मैं एनडीएमसी में डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर हूँ और ये जो प्रोग्राम चलता है हर साल, और जो गर्ल्स चाइल्ड में जो अवेयरनेस जो इस प्रोग्राम के तहत फैलाई जाती है वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम कि मुझे लगता है कि शायद पूरा साल कहीं ना कहीं किसी न किसी सिटी में चलता ही रहता है और ये बहुत ही नेक काम है। और मैं चाहूँगा कि ये काम आगे बढ़ता रहे ऐसे ही, और हमारी जो बच्चियाँ हैं वो अवेयर रहें, जो ईश्वर की जो देन है, ठीक है, उसको वो शर्म ना महसूस करें। मेरा तमान है और मैं सच्ची सहेली में काफ़ी लंबे टाइम से जुड़ी हुई हूँ। और मेरा ये मानना है जब से मैं सच्ची सहेली में आई हूँ मैंने अपनी सोच को बदला है, क्योंकि पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार क्या बात है, हम पीरियड पे क्या बात करते हैं, तो ये कोई बताने वाली बात हो रही है क्या। बट जब से मैं सच्ची सहेली के अंदर आई हूँ तो मुझे लगा है कि वाकई में ये बात करने वाली है, क्योंकि लोगों में ना अवेयरनेस नहीं है। आज जब मैं सच्ची सहेली एनजीओ के साथ दूर दूर जाती हूँ, मैं सिक्किम गई हूँ, मैं भी धनबाद में काम कर रही हूँ सच्ची सहेली के गेल के साथ में, तो मुझे लगता है बहुत ही बहुत आवश्यकता है। लड़कियों को जब हम जाके मिलते हैं, पिछड़े गाँव हैं जहाँ पर बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, तो सच्ची सहेली ने एक्चुअल में सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं, जगह जगह जाकर जिंदगी लोगों की बदल दी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर काम करना और लोगों की जिंदगी हम लोग बदल रहे हैं। पीरियड फेस्ट और पैड यात्रा सच्ची सहेली का काफ़ी पुराना और एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, वन ऑफ अ काइंड प्रोग्राम है। मतलब पैड यात्रा, पद यात्रा को हमने पैड यात्रा बनाया ये सिग्निफाई करने के लिए कि पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर एक एडवोकेसी लेवल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और पीरियड फेस्ट यानी कि यहाँ पर जो भी थीम है आप देख रहे हैं वो सब मेंस्ट्रुएशन बेस्ड है। आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट का भी एक डायरेक्टिव्स आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ एक हमारा फंडामेंटल राइट है। हेल्थ यानी कि सिर्फ जानकारी नहीं, हेल्थ के ऊपर भी जानकारी एक फंडामेंटल राइट है। उसी थीम को सेंटर में रखते हुए सच्ची सहेली बहुत सालों से काम कर रही है और आज फेडरल बैंक और एनडीएमसी के सहयोग से इतना बड़ा प्रोग्राम जो हम यहाँ पर कर पा रहे हैं वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इस पूरे कॉज में बहुत लोगों को जो है लगता है कि काम होना चाहिए। बीच सड़क पे लड़कियां चिल्ला रही हैं कि हम अब पता चलने दो और हम बोलेंगे, मुंह खोलेंगे तभी जमाना बदलेंगे। वो चेंज की जो एक पुकार है वो पूरे इस फेस्ट के दौरान हमें सुनने को मिली है। तो यही हमारा मुद्दा है कि इस टॉपिक के ऊपर ढेर सारा काम हो, ढेर सारी आवाज उठे, जितनी मिथ्याएं हैं, जितने भी स्टिग्मा है वो सब हटे और वो नॉलेज के साथ आगे बढ़े। आज का कार्यक्रम समर्पित है हमारी सच्ची सहेली द्वारा और फेडरल बैंक के द्वारा यहाँ पे फंडेड है और एनडीएमसी के साथ मिलकर हम ये कर रहे हैं प्रोग्राम। इसमें हम लोगों ने हमेशा से 10 साल से हम लोग कर रहे हैं। सच्ची सहेली की टीम है, गौतम जी मेरे साथ हैं, डॉक्टर सुरभि सिंह हमारी प्रेसिडेंट हैं। हम इस पर माहवारी और एडोलसेंस, वीमेन हेल्थ एंड हाइजीन पर, एडोलसेंस एजुकेशन पर, किशोरावस्था में होने वाले बदलावों पर आज का जो कार्यक्रम है वो MHAD मतलब माहवारी को लेकर अवेयरनेस, हाइजीन अवेयरनेस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में। यहाँ पर बच्ची और महिलाएं आई है, वो कहाँ से आई है और किस प्रकार से आप उनको जागरूक कर रहे हैं? दिल्ली के एनडीएमसी स्कूलों से और कुछ प्राइवेट स्कूलों से बच्चे हमारे यहाँ पर आए हैं। मैं सच्ची सहेली की पूरी टीम को, डॉक्टर सुरभि को बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बधाई देती हूँ कि उन्होंने ऐसी बच्चियों को लेकर जो पीरियड्स से मतलब उसमें शर्म ना करें। यहाँ पर एक नाटक भी दिखाया गया कि शर्म की बात नहीं है, बल्कि समझाना चाहिए कि पीरियड्स नॉर्मली है और ये आना ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है कई बार हम जब बच्चियाँ इस दौर से गुजर रही थी तो उनको नहीं आता तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो ये मतलब सिर्फ ये समाज में ये चीज़ें जानी चाहिए कि पीरियड्स मतलब नेचुरल है और इसमें कोई ऐसे शर्म वाली या किसी को ना बताने वाली बात नहीं है। तो मैं उनकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ और उन बच्चियों के लिए भी कहती हूँ कि वो मतलब अब आज मैं जैसे बच्चों को सुन रही थी
कि वो कह रही हैं कि अब हमें अच्छा लग रहा है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं अपनी फ्रेंड से, अपने घर में अपनी माता से बात कर सकते हैं और उन्हें मतलब अच्छा फील हो रहा है। मैं डॉक्टर सुरभि सिंह सच्ची सहेली की संस्थापक और प्रेसिडेंट हूँ और हम लोग जो ये पीरियड फेस्ट पैड यात्रा है इसका 10वां साल है जो हम मना रहे हैं। 2016 में हमने शुरू किया था और इसका मेन उत्सव ये है कि जिस बात को कान में घुस के बीच बोलते हुए शर्म आती थी, घर की चार दीवारी में भी शर्म आती थी, उस बात को आज हम सड़कों पे चिल्ला के बोल रहे हैं कि हाँ, पीरियड शर्म की बात नहीं है, ये महामारी कोई बीमारी नहीं है और इसको बदलने के लिए हमें बोलना पड़ेगा। हम खुद ही बोलेंगे तभी बदलाव आएगा। तो अब हमें शर्म नहीं, समझ, नॉलेज चाहिए। हो गया शर्म खत्म, तो वो नॉलेज कौन देगा? वो हम देंगे, मिलके एक दूसरे को देंगे। इसी बदलाव की यात्रा है सच्ची सहेली का ये पीरियड फेस्ट और पैड यात्रा। आज इस प्रकार से आपने जो आयोजन किया है इसके बारे में बताइए, कितने बच्चे शामिल हुए, कहाँ से आए? ये बच्चे ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल से हैं, एनडीएमसी स्कूल से हैं और प्राइवेट स्कूल से भी हैं। इसके अलावा हमारी बहुत सारे कम्युनिटी से भी लोग आए हुए हैं, जो पेरेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं। तो बदलाव अकेले बच्चों से भी नहीं आएगा, हमसे भी नहीं आएगा, सब मिलके करेंगे तब आएगा। तो 500 से ज़्यादा लोग हैं हमारे यहाँ पे और बहुत खुश हूँ मैं कि सब लोगों ने, जो पुलिस वाले हैं अगर हम उनको बुलाएं, जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं, जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आज उनके दिमाग में भी कहीं तो कुछ बदल रहा है, कहीं तो कोई बदलाव आ रहा है, शुरू हो गया।